नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फार्माकोलॉजिकल नर्सिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पेशेंट इज टेकिंग ए ड्रग दैट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 24 to 30 आवर्स इन प्रिपेयरिंग डिस्चार्ज टीचिंग। What is the dosing schedule you anticipate will be prescribed for this medication? यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, इन्होंने डिस्कस किया है हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग की हाफ लाइफ क्या है आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, हमने इसी कंटिन्यूटी में हमने आपको लास्ट लेक्चर में किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? कोई भी ड्रग आपने ली, ड्रग क्या हो गई, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई और कहाँ चली गई दोस्तों? ब्लड के अंदर चली गई है। ब्लड में कहाँ? सीरम में। इतनी चीज़ क्लियर है। अब सीरम में जो ड्रग की अमाउंट है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितनी देर में आधा हो जाता है उस ड्रग की ओरिजिनल लाइफ का? ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग उस ड्रग की ओरिजिनल लाइफ का कितनी देर में आधा हो जाता है, वही क्या कहलाता है? उस ड्रग की हाफ लाइफ कहलाती है। अब आप देखिए, अगर कोई ड्रग 24 से 30 घंटे के अंदर आधी हो जा रही है तो उस ड्रग का डोजिंग स्केड्यूल क्या होगा? डेली होगा, अल्टरनेट डे होगा, ट्वाइस ए डे होगा, 3 टाइम्स ए डे होगा। डेली होगा क्योंकि दोस्तों 24 घंटे के बाद में ड्रग आधी रह जा रही है। ठीक है, 12 घंटे पर आधी रह रही होती तो हम उसको ट्वाइस ए डे कर देते। 24 घंटे के बाद में ड्रग का अमाउंट आधा हुआ, इसका मतलब हम उस ड्रग को वंस ए डे रखेंगे। तो आंसर इज डेली। क्यों? तभी उस ड्रग की स्टेडी स्टेट मेंटेन हो पाएगी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ए ड्रग कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू द किडनीज? दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं बॉडी से किसके थ्रू एक्सक्रेट होती हैं? किडनीज़ के थ्रू ही एक्सक्रेट होती हैं, सबसे पहली बात। अब किडनीज़ में भी कौन सी ड्रग्स हैं जो स्पेशली एक्सक्रेट होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, किडनीज से यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट होती हैं। यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट होती हैं तो ड्रग्स क्या होनी चाहिए? वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए, तभी ड्रग जो है वो कम्प्लीटली बॉडी से एलिमिनेट हो पाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर इज वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आर एलिमिनेटेड थ्रू द किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओल्डर एडल्ट पेशेंट हैज क्रिएटिनिन क्लियरेंस ऑफ 30 ml per minute. He has been prescribed trimethoprim for a urinary tract infection. If the normal dose is 200 mg per day, what do you anticipate will occur with the dosing regimen? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। एक, हमें समझ में आना चाहिए सबसे पहले GFR। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले ये देख लीजिए। बोला है कि ओल्डर एडल्ट पेशेंट है, मान लीजिए सिंपल सी बात है, 60+ पेशेंट है, उसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेवल जो है वो क्या है? 30 ml पर मिनट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या होता है, नॉर्मल में कितना होता है। नॉर्मल में मैं बता दूं आपको, एडल्ट मेल में 97 से लेकर के 137 ml पर मिनट होता है। फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपको ये रेंज पता होनी चाहिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस की। क्रिएटिनिन का मतलब सभी लोगों को पता है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा पॉइजनस जो बाई प्रोडक्ट हैं कौन है? वो सीरम क्रिएटिनिन ही है। इसीलिए हम सीरम क्रिएटिनिन का लेवल देखते हैं, बहुत ही नैरो रेंज में होता है। कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है। दूसरी चीज़, GFR की हम बात कर रहे थे। GFR का मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल में कितना होता है?
125 ml पर मिनट। क्लियर है? लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि GFR जो है वो एज के साथ साथ में कम होता चला जाता है। और एज के साथ में कम कैसे? हर 10 साल पे 10% कम हो जाता है। 65 की एज में कितना रह जाता है? लगभग इतना ही रह जाता है। 65 की एज में 65 ml पर मिनट का ही रह जाता है। ये चीज़ें नॉर्मल सी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है? सीरम क्रिएटिनिन लेवल बताया 30 ml पर मिनट का। ओल्डर एडल्ट पेशेंट है, अगर आप उसको 65 की एज में भी देखते हो तो 65 ml पर मिनट तो होना चाहिए था, 30 ml पर मिनट है। इसका मतलब पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है? रीनल डिसफंक्शन से सफ़र कर रहा है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पेशेंट की किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ठीक है। ऊपर से पेशेंट को क्या चल रही है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई के लिए क्या चल रही है? ट्राइमिथोप्राइम चल रही है। इसका मतलब, और आपको बोला है उन्होंने कि पेशेंट को डोजिंग रेजिमेन क्या होना चाहिए? 200 मिलीग्राम पर डे चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हो कि पेशेंट का क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो 30 ml पर मिनट पे आ गया है। इसका मतलब रीनल डिसफंक्शन है और इस ड्रग को भी किडनीज ठीक से क्लियर नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब एक लेवल के बाद में ड्रग जो है बॉडी के अंदर ही रिटेन रहने लग जाएगी। इसका मतलब क्या कोज करेगी? टॉक्सिसिटी कोज करेगी। इस टॉक्सिसिटी को रोकने का एक ही तरीका है और वो क्या? कि ड्रग की डोज को कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। तो आप ऑप्शंस देखिए, द डोज विल बी डबल्ड, कभी नहीं करेंगे ऐसा। तो डोज विल डिक्रीज बाय 1/2, नहीं पता, होल्ड करते हैं इसको। द डोज विल स्टे द सेम, नेवर। द डोज विल इंक्रीज 3 टाइम्स अ डे, नो दोस्तों, डोज को हाफ कर देंगे। ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग? किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है और उसका बेस्ट डिटर्मिनेंट क्या है? अब देखते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ है ड्रग क्या मतलब है? मतलब ड्रग जब हमने ले ली, पेशेंट कोई दवाई ले रहा है तो उसकी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा, किस तरीके से मेडिसिन काम कर रही है, कैसे पता लगना है? सबसे पहले ड्रग जो है सबसे पहले किसी रिसेप्टर पर जा कर के क्या होती है दोस्तों? बाइंड होती है। ये चीज़ क्लियर दिमाग में रखना, बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। ड्रग सबसे पहले बाइंड होती है और कहाँ पर बाइंड होती है? रिसेप्टर पे बाइंड होती है। रिसेप्टर में भी एक साइट होती है, पर्टिकुलर साइट है। और क्या साइट है वो? लाइगेंड बाइंडिंग साइट। अब लाइगेंड बाइंडिंग साइट, यहाँ पर एक नया टर्म आ गया, क्या? लाइगेंड। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले लाइगेंड का मीनिंग क्या है। लाइगेंड क्या होता है दोस्तों? कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। पहली बात, बहुत सिंपल वर्ड्स में, कोई भी मॉलिक्यूल जो है बॉडी के अंदर लाइगेंड का काम कर सकता है। और ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? कोई ड्रग हो सकती है, कोई हार्मोन का मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। ये इतना क्लियर है, आई होप आप सभी लोगों को, कि लाइगेंड जो है एक मॉलिक्यूल का नाम है, या कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो लाइगेंड का काम कर सकता है, जो कि एक ड्रग हो सकती है, हार्मोन हो सकता है, या न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। दूसरी बात, ये वो मॉलिक्यूल है जो कि रिसेप्टर की साइट पे बाइंड होता है जा कर के, यानी कि रिसेप्टर की साइट पर बाइंड होगा जा कर के, वही उस मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं? लाइगेंड कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल कौन हो सकता है? कोई ड्रग हो सकती है, हार्मोन हो सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि रिसेप्टर की साइट पर जा कर के बाइंड होगा, लाइगेंड कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, डायग्राम में ये रिसेप्टर ऐसे ही लीनियर डायग्राम बना रखा है, टिपिकल लीनियर डायग्राम बना रखा है। अब इस पर आकर के कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो कैसे होगा और कैसे परफेक्ट होगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स सबसे अच्छा किसका होगा? यहाँ पर ये लाइगेंड दिखा रखा है, इसके हिसाब से सेम शेप में नहीं है, इसका मतलब रिस्पॉन्स पुअर रिसेप्टर फिट है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होगा। यहाँ पर रिसेप्टर है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक फिट है, इनका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक ठाक आ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये परफेक्ट रिसेप्टर लाइगेंड बॉन्डिंग है या बाइंडिंग है,
और फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है एक्सीलेंट होगा। यही है दोस्तों लाइगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग। लाइगेंड जो है रिसेप्टर पे क्यों फिट हुआ है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनिशिएट करने के लिए। अब ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। या तो ये इसको स्टिमुलेट कर रहा हो रिसेप्टर को, या फिर इसको ब्लॉक या डिप्रेस कर रहा हो। क्लियर है ये चीज़? अब आप ड्रग्स के दो तरीके यहाँ से समझेंगे कि लाइगेंड और रिसेप्टर की जो बाइंडिंग है उससे जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनिशिएट हो रहा है उससे दो तरीके के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकते हैं। या तो वो स्टिमुलेट हो रहा हो रिसेप्टर, या फिर वो रिसेप्टर ब्लॉक या डिप्रेस हो रहा हो। अब चीज़ यहाँ समझिए, ऐसी ड्रग्स जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है, ऐसी ड्रग्स क्या कहलाती हैं? एगोनिस्ट ड्रग्स कहलाती हैं, जो कि स्टिमुलेट कर रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं रिसेप्टर को, स्टिमुलेट कर रही हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। वो क्या कहलाती हैं? एगोनिस्ट ड्रग्स कहलाती हैं। जो ड्रग्स ब्लॉक कर रही हैं, डिप्रेस कर रही हैं, वो कहलाती हैं एंटागोनिस्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को या तो क्या कर रही हैं? स्टिमुलेट कर रही हैं, या फिर ब्लॉक या डिप्रेस कर रही हैं। दोनों का मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। विच इज द बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग? बेस्ट डिटर्मिनेंट क्या होगा? द फिट ऑफ द ड्रग एट द रिसेप्टर साइट। ऑब्वियस सी बात है, फिट नहीं होंगे तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं होगा। क्लियर है आंसर? लेकिन और भी ऑप्शन हम देखेंगे। द मोस्ट ऑफ द ड्रग एट द रिसेप्टर साइट, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द ड्रग फिट जरूरी है, लाइगेंड और रिसेप्टर का फिट होना जरूरी है। इनएबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये तो मतलब ही नहीं बनता। एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू रेपिडली एक्सक्रेटेड, ये ड्रग का रेपिडली एक्सक्रेट होना रीनल फंक्शन है, ना कि उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ड्रग का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। द फिट ऑफ द ड्रग एट द रिसेप्टर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of a drug prevents or inhibits a cellular response? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। किस तरीके की ड्रग्स जो हैं सेलुलर रिस्पॉन्स को या फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या करती हैं दोस्तों? ब्लॉक करती हैं, डिप्रेस करती हैं, या फिर प्रिवेंट करती हैं। किस तरीके की ड्रग्स हैं दोस्तों? वो हमने पढ़ा ऊपर वाले क्वेश्चन में, एंटागोनिस्ट टाइप की ड्रग्स जो हैं वो ये काम करती हैं। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया दोस्तों? एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट टाइप भी हमने पढ़ाया था दोस्तों। ये क्या चीज़ है? ये वो ड्रग्स हैं जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। समझ गए दोस्तों? ये वो ड्रग्स हैं, क्या कहलाती हैं? एगोनिस्ट कहलाती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ।